हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना पाश्री। आज फिर मैं आपको एक घटना कहानी पैरानॉर्मल, भूत, पिशाच, नर पिशाच, इन्हीं के बारे में एक सच्ची घटना लाई हूँ जो मुझे मेरे किसी जानने वाले ने बताई है। तो उनके नाम बदल के आपको कहानी सुनाई जा रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करें। न्यू सब्सक्राइबर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम संजय है। आज मैं आपको मेरे और मेरे परिवार के साथ घटी एक पैरानॉर्मल और अजीब घटना बताने जा रहा हूँ, जो डरावनी याद बनकर आज भी हमारे जहन में ताज़ा है। मेरी पत्नी सुषमा और मेरे बेटे मतलब कार्तिक का 11वां जन्मदिन पर जंगल की सफारी का प्लान बनाया था। मैंने बर्थडे के एक दिन पहले ही जंगल सफारी के लिए गाड़ी बुक करवाई थी। अगली सुबह हम तीनों नेशनल पार्क के गेट के सामने जल्दी पहुँच गए। वहाँ पता चला कि हमने जो ड्राइवर हायर किया था वह आज काम पर नहीं आया है, तो गाड़ी ऑफकोर्स मुझे ही चलानी पड़ेगी। अंदर जाने से पहले फॉरेस्ट ऑफिसर ने मुझे हिदायत दी कि आप जंगल में ज़्यादा अंदर तक ना जाएं और 5 बजे से पहले जंगल के बाहर निकल आए। कुछ भी हो जाए, जंगल के पास जो तालाब है वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना है। कुछ दिनों से वहाँ लोगों ने भूतियाँ घटनाएं अनुभव की हैं। उसके बाद हमने जंगल में प्रवेश किया। जंगल सच में काफ़ी ही ज़्यादा खूबसूरत था। सुंदर सुंदर फूलों की वादियाँ, रंग बिरंगे पक्षी, कुदरत का ये नज़ारा मनमोहक और सारी थकावट को दूर करने के लिए काफ़ी था। मन जैसे बिल्कुल तनाव से मुक्त हो गया हो। काफ़ी देर तक हम लोग जंगल में घूमते रहे। हमारे अलावा वहाँ और भी कई परिवार आए हुए थे जो जंगल में घूमने के लिए। हम 3-4 घंटे जंगल में अलग अलग जगह नए नए जानवर और पक्षी देखने के लिए घूमते रहे। फिर मुझे एक फॉरेस्ट ऑफिसर की कही बात याद आई कि तालाब के पास जाना नहीं है, वहाँ के लिए मना है। जब वहाँ से कुछ ही दूर था और मैं और मेरी बीवी साइंटिस्ट जो ठहरे, इसलिए भूत प्रेत आत्मा इन सब पे विश्वास नहीं करते थे। पर आगे जाकर जो घटना हमारे साथ हुई उसके बाद हमारे विचार पूरी तरह बदल गए। मैंने गाड़ी तालाब की दिशा में घुमाई। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद हम तालाब के पास पहुंच गए। ऊपर की कच्ची सड़क पर गाड़ी पार्क करके हम तीनों नीचे तालाब की ओर बढ़ने लगे। तालाब के आसपास घनी घनी काफ़ी झाड़ियाँ थी। तालाब सच में बेहद खूबसूरत था। वो किसी तस्वीर जैसा लग रहा था। वहाँ आसपास के वातावरण में एक अजीब सी खुशबू थी जो नशे के लिए काफ़ी थी। हमने तालाब के पास 2-4 घंटे बिताए। मेरी बीवी और बेटा तालाब में चले गए, पानी में खेलने लगे। वे एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ा रहे थे। सुषमा ने कहा, संजय तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, आओ ना हमारे साथ पानी में एंजॉय करो। पर मेरा ध्यान कहीं और था। मैं एक बात निरीक्षण कर रहा था। हम लोग इतनी देर से वहाँ पर थे पर अभी तक एक भी जिंदा मछली तालाब के किनारे नहीं दिख रही थी। आसपास भी कोई नहीं पक्षी था, ना वहाँ पीने के लिए कोई पानी आ रहा था। फिर मैंने इन बातों को नज़रअंदाज किया और पानी पीने के लिए जैसे ही मैंने बोतल खोली पर फिर मेरा ध्यान अपने परिवार पर गया और परिवार के साथ फिर मैं नीचे तालाब में खेलने लगा। पानी में खेलते खेलते किनारे से स्विमिंग करते हुए मैं थोड़ा गहरे पानी में गया था और पानी के अंदर मुझे बहुत अजीब सा कुछ दिखाई दिया। उसके बारे में मैंने सुषमा और कार्तिक को नहीं बताया। मैंने देखा पानी के अंदर हम तीनों की हमशक्ल जैसी 3 लाशें थी और उनकी आंखें खुली थी, मानो किसी भयानक चीज़ को देखकर डर से उनकी मौत हुई हो। मैंने सबसे पहले खुद को संभाला और होश संभालते हुए फिर पानी से ऊपर आया। मेरे कुछ बोलने से पहले वे दोनों पानी से बाहर निकल गए थे। मैंने भी फटाफट
बाहर आकर कपड़े बदल कर वहाँ से निकले। जब हम ऊपर आए तो पीपल के पेड़ के नीचे एक 15 या 16 साल का लड़का बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि इतने खतरनाक तालाब के पास ये बच्चा क्या कर रहा है। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, तुम्हारे मम्मी पापा किधर है? उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बस तालाब की ओर देखे जा रहा था। फिर जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मुझे झटका लगा, क्योंकि वह लड़का बर्फ़ जैसा ठंडा था। जैसे ही मुड़ा, घर में रखी हुई मुर्दा घर में रखी हुई जैसे कोई लाश हो। मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और हम उस बच्चे को वहीं छोड़कर ऊपर गाड़ी के पास आए। तो गाड़ी के पास एक बूढ़ी माताजी थी। उसने मेरी पत्नी से कहा, बेटी तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? सुषमा ने कुछ सैंडविच और बिस्किट के पैकेट दे दिए। वे माताजी मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उनसे कहा, माताजी क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? वह गहरी आवाज़ में बोली, आंखों देखी किसी बात पर भरोसा मत करना और अपने अंतर्मन की आवाज़ को भी कभी अनसुना मत करना। ये शब्द कहकर माताजी जंगल में चली गई। हम जंगल से निकल ही गए थे कि थोड़ी दूर जाकर गाड़ी अचानक बंद पड़ गई। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसका सेकंड पार्ट कल लाऊंगी या 1-2 दिन में आएगा, क्योंकि जिसने मेरे को ये कहानी बताई है, सुनाई है, तो उसको भी देखने और पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और थोड़ा टाइम खुद के लिए भी चाहिए रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी परेशानी को समझेंगे और अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप भूत प्रेतों को मानो, पर जिसके साथ ये घटना हुई होती है उसको भी नहीं नकारा जा सकता। ये चीज़ें होती हैं, पर सबसे पहले अपने भगवान पे विश्वास करो। और हमारे तो महादेव के साथ भी भूत प्रेत चलते थे, तो नॉर्मल सी बात है कि ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। तो आपको और भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सच्ची उस पर लाऊंगी और सुनाऊंगी। फ़िलहाल के लिए आज इस कहानी को यहीं विराम देते हैं। इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा और उम्मीद करूँगी कि आपको ये कहानी पसंद आएगी एंड आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्यार देंगे। थैंक यू सो मच।